दोस्तों आज की इस वीडियो में यूनाइटेड नेशन बांग्लादेश भारत की घातक मिसाइल, बांग्लादेश के एक क्षेत्र पर भारत के द्वारा कब्जा करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी और बांग्लादेशी हिंदू के द्वारा स्पेशल रिक्वेस्ट और लेटर पीएम मोदी को, इन सभी अपडेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी टॉप न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं बांग्लादेश से निकल कर आ रही 3-4 बड़ी अपडेट के बारे में। जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास पर हमला बोला और शेख हसीना को इस्तीफा देने और भारत में आने के लिए मजबूर किया, सेम इसी तरह से आज एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर फ्रेश दंगे दर्ज किए गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस को मजबूर किया गया रिजाइन देने के लिए। आप बाकायदा स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में घेराव किया था, इसके बाद मजबूरन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अभी भी अगर किसी को नहीं पता कि ये राइट्स क्यों बांग्लादेश के अंदर हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शेख हसीना की सरकार ने आर्मी वेटरन्स के परिवार के लोगों के लिए 30% आरक्षण की घोषणा की थी और इसी को लेकर स्टूडेंट भड़क गए थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 5% कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद साजिश के तहत यह दंगे भड़काए गए और अभी भी चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर शेख हसीना के बाद चीफ ऑफ जस्टिस को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताया है कि निजी कारण की वजह से उन्होंने ये इस्तीफा दिया है, लेकिन बताया जा रहा है नई सरकार के द्वारा इस्तीफा फोर्सफुली लिया गया, जो कि प्रोटेस्टर की भीड़ सुप्रीम कोर्ट के पास होने से पता चलता है। वहीं पर दोस्तों उनके इस्तीफे के तुरंत बाद बांग्लादेश के बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। इस समय बांग्लादेश के अंदर इस्तीफे की झड़ी लग गई है, इसका भी आप आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर दोस्तों एक शॉकिंग या यूं कहें कि एक्सपेक्टेड खबर ये सामने आई है कि नई सरकार में आंदोलन करने वाले 2 छात्र नेता को मंत्री पद सौंपा गया है। नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद छात्र नेता हैं। दोनों हाल ही के समय में हुए छात्रों के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। यही आंदोलन शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने की वजह बने। नाहिद इस्लाम देश के दूरसंचार मंत्रालय के प्रमुख बनाए गए। 26 साल के समाज शास्त्र की पढ़ाई करने वाले नाहिद इस्लाम छात्र प्रदर्शन के अगुवा रहे हैं। वहीं उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। आसिफ महमूद को युवा और खेल मंत्रालय सौंपा गया है। 25 साल के आसिफ भाषा विज्ञान में ग्रेजुएट है। आसिफ और नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का सबसे अहम चेहरा रहे हैं, जिसको इनाम उनको नई सरकार में मिला है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अलकायदा भी काफी खुश है और उसने ये ऐलान किया है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। इसके अलावा दोस्तों बात करें बांग्लादेशी हिंदुओं की, तो इस समय वहाँ पर उनकी स्थिति बेहद खराब है। बॉर्डर पर बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। भारत के अंदर घुसने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम भी शामिल है। सरकार की तरफ से साफ मना किया गया है कि किसी को भी भारत के बॉर्डर के अंदर आने ना दिया जाए। बांग्लादेशी प्रोटेस्ट के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदुओं का भी एक बड़ा आंदोलन आज देखा गया और कई हिंदू सड़कों पर उतर आए। इसी बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक 12वीं क्लास की हिंदू छात्रा की तरफ से एक लेटर भेजा गया और कहा गया कि जो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हालात इस समय उससे कहीं ज्यादा बदतर इस समय बांग्लादेशी हिंदुओं का है। साथ ही इनके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से सपोर्ट की गुहार लगाई जा रही है। भारत सरकार की तरफ से कुछ स्टेप लिए गए हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है सिचुएशन को संभालने के लिए। वहीं बांग्लादेश के अंदर हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार इस हफ्ते 64 में से 45 जिलों में हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया गया है। एक स्कूल शिक्षक की हत्या कर दी गई और 45 लोग घायल हो गए हैं। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में हिंदू 8% है और ज्यादातर ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थन किया है। हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने भारत में शरण ली है। इसके चलते बांग्लादेशी लोगों का गुस्सा भारत के खिलाफ भी बढ़ रहा है। जो लोग भारत के पास रहते हैं वे भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन दोनों देशों की सीमा पर सख्ती बढ़ गई है। ठाकुरगांव जिले के अधिकारी ने बताया है कि करीब 700-800 हिंदू लोग बुधवार शाम को भारत की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई और वे वापस लौट आए। इन सभी घटनाओं के बीच में दोस्तों भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी सामने आ रही है। दरअसल जिस तरह से शेख हसीना की पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है, अब कई एक्सपर्ट और लोगों का ये मानना है कि अब बहुत मुश्किल है भारत को बांग्लादेश से अपने रिश्तों को वापस पहले जैसा करना, क्योंकि जिनके हाथ में अब सत्ता जा रही है वह पाकिस्तान और चीन के हितैषी है। इन दोनों देशों के द्वारा अपोजिशन पार्टी को फंड और सपोर्ट किया गया। ऐसे में ज्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि आगे चलकर बांग्लादेश भारत की बजाय चीन और पाकिस्तान से अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा। ऐसे में भारत बड़ी कार्रवाई करते हुए और बांग्लादेश में चल रहे दंगों का फायदा उठाते हुए
चिकन नेक कॉरिडोर को एक्सपेंड कर सकता है। आपको बता दें कि ये छोटा सा एरिया भारत के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। इसी रास्ते के जरिए भारत अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक जा सकता है, साथ ही तिब्बत पर यहाँ से नजर भी रख सकता है। इस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एरिया में भारतीय वायुसेना का एयरबेस, भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत के राफेल फाइटर जेट, इतनी भारी डिप्लॉयमेंट इस एरिया में है और इसकी सिक्योरिटी भारतीय सेना की कई एजेंसी करती है, जिसमें भारत की सीक्रेट एजेंसी रॉ भी शामिल है। ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी लंबाई 60 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये कॉरिडोर न केवल एक जरूरी व्यापार मार्ग है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। यह क्षेत्र बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। चिकन नेक कॉरिडोर से तिब्बत की चुम्बी घाटी महज 130 किलोमीटर दूर है। भारत, नेपाल और भूटान का ट्राई जंक्शन इस घाटी के सिरे पर है और इसे डोकलाम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां 2017 में भारत और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 करोड़ लोगों की आबादी है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों और शेष भारत के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एकमात्र रेलवे फ्रेट लाइन भी यहाँ पर मौजूद है। चीन की नजर भारत के इस चिकन नेक पर हमेशा टिकी रहती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उसकी पकड़ आ जाएगी। यही कारण है कि ये छोटा सा क्षेत्र भारत के लिए बेहद जरूरी है और अगर भारत इसको एक्सपेंड करता है तो ये भारत के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। हालांकि अगर भारत ऐसा कदम उठाता है तो ये सेम ऐसा ही स्टेप होगा जैसा कि 2013 में रूस ने क्रीमिया के ऊपर उठाया था। हालांकि उसके बाद रूस के ऊपर काफी सारे सैंक्शन लग गए थे और उसकी इकोनॉमी को बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला था। और अगर भारत भी ये कदम उठाता है तो भारत के ऊपर भी कई तरह के सैंक्शन लग सकते हैं। साथ ही बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते पूरी तरह से खराब हो जाएंगे और चीन की मौजूदगी बांग्लादेश के अंदर बढ़ जाएगी। इसके साथ ही बांग्लादेश अपनी मिलिट्री को भी और मजबूत बनाने की कोशिश करेगा, जिससे हैवी और मॉडर्नाइज हथियार भारतीय सीमा के पास वह तैनात करेगा। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सब तो बांग्लादेश अभी भी करेगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार बांग्लादेश में बनेगी वह चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगी और चीन की मौजूदगी को बांग्लादेश के अंदर बढ़ाएगी। तो खतरा तो इस चीज का अभी भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। यही कारण है कि इस सिचुएशन को भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखा जा रहा है। साथ ही भारत को रूस और इजराइल जैसे देशों से सबक लेकर इस तरह के बड़े कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सिक्के के दो पहलू हैं, अगर इसके फायदे हैं तो इसके बहुत बड़े नुकसान भी है। आपके हिसाब से क्या भारत को इतने बड़े स्टेप की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस समय भाजपा के पास पूर्ण बहुमत भी नहीं है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। दोस्तों डिफेंस से जुड़ी न्यूज को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। काफी सारी अपडेट बांग्लादेश की न्यूज में ही मौजूद थी, जिस कारण ये न्यूज बड़ी हो गई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। आपके सपोर्ट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम डेली इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।